लास्ट क्लास में फॉर्मूला टैब कंप्लीट हो गया था, इसमें कोई डाउट है? नीचे क्यों आते हैं? फॉर्मूला हो गया था, डेटा हमने पहले ही पढ़ लिया था, अब हमें रिव्यू टैब पढ़ना है। रिव्यू टैब में सबसे फर्स्ट ग्रुप है हमारा प्रूफिंग वाला ग्रुप, जिसमें आपको सारे ऐसे ऑप्शंस मिलते हैं, मतलब जिससे आप अपनी, जैसे आपको कोई मिस्टेक हो जाती है या फिर आप कोई वर्ड भूल जाते हैं, आपको उस पर कोई वर्ड सर्च करना है, तो ये आपको डायरेक्ट ऐसी परमिशन देता है कि आप डायरेक्ट यहाँ से कर सको, गूगल की जगह, मतलब गूगल पे जाने की जगह। तो फर्स्ट है यहाँ पे स्पेलिंग। तो यहाँ इसमें क्या होता है, आपकी जो स्पेलिंग है, जो ग्रामर है, अगर आपने बाई चांस उसमें मिस्टेक कर दी है तो ये क्या करता है, उसे सही कर देता है। जैसे आपने यहाँ पे कोई भी वर्ड लिखा, उससे रिलेटेड, ये आपका वर्ड है, कंप्यूटर की स्पेलिंग है, बट ये क्या है, रॉन्ग स्पेलिंग, यानी गलत वाली है। अब आपको इसे करेक्ट करना है एक्सेल के द्वारा, तब आप क्या करते हैं, इस पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे स्पेलिंग एंड ग्रामर इस पे क्लिक करते हैं, तो अब आपको ये क्या कर रहा है, सही वाली स्पेलिंग सजेस्ट कर रहा है कि आपने ये जो लिखी है ये गलत है, और ये क्या है, एक्सेल की डिक्शनरी में सेव नहीं है। जो वर्ड अगर बाई चांस कभी कभी क्या होता है, जैसे आप इसे नीचे करेंगे तो हो सकता है ये बोल दे कि हाँ ये सही है, तो उसमें क्या होगा कि हो सकता है कि किसी ने उसे एक्सेल की डिक्शनरी में सेव कर दिया हो, इस वजह से। क्योंकि जैसे अगर ये गलत वर्ड है, आप इसे यहाँ पे ऐड टू डिक्शनरी कर देंगे, तो फिर क्या होगा, जब भी आप कंप्यूटर वर्ड गलत लिखेंगे तो एक्सेल के हिसाब से तो वो सही हुआ, तो वो आपको गलत शो ही नहीं कराएगा। और अगर वो डिक्शनरी में ऐड नहीं है तो फिर वो आपको यहाँ पे सजेशन में सही वाला शो करा देगा। ठीक है, अगर जैसे आपको इसकी जगह पे चेंज करना है तो आप यहाँ से चेंज कर दें, और अगर हर बार एक जगह पे करना है तो केवल चेंज करें, और बार बार ये स्पेलिंग लिखी है तो चेंज ऑल कर देना, वो हर जगह से चेंज हो जाएगा। अगर नीचे वर्ड आपकी डिक्शनरी में ऐड होगा तो आपको इसी तरीके से शो होगा, स्पेल चेक कंप्लीट, यू आर गुड टू गो। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि वो आपकी डिक्शनरी में, मतलब एक्सेल की डिक्शनरी में हो सकता है ऐड होगा, इस वजह से। इसके बाद आप ओके कर देना, तो आपकी स्पेलिंग क्या हो चुकी है, सही हो चुकी है, वो भी बाय एक्सेल में। नेक्स्ट है इसमें रिसर्च। रिसर्च और रिसोर्सेज, इसमें क्या है, बिल्कुल सेम है, दोनों का काम क्या रहता है, कुछ सिमिलर वर्ड्स ढूंढ के देता है। पर्यायवाची शब्द होते हैं सेम वैसे ही। आप रिसर्च पे जाते हैं और आप यहाँ पे कोई वर्ड सर्च करते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे वर्ड सर्च किया कंप्यूटर, और यहाँ से आप गो पे क्लिक कर देती हैं। अब यहाँ पे आपको वो उससे रिलेटेड वर्ड पूरे सर्च करके देता है। ये देखा जो सर्चिंग कंप्लीट हो जाएगी। तो सेम क्या है, ऐसा ही इसमें होता है, आप इस पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे भी आप जैसे कंप्यूटर वर्ड सर्च करते हैं, दोनों में आपको सेम सेम रिजल्ट दे रहा है। दोनों का वर्ड क्या है, सेम है, मतलब आपने जो वर्ड इसमें लिखा है वो आपको उससे रिलेटेड वर्ड्स ढूंढ के देता है, कि हो सकता है कंप्यूटर में यही सब मेन होते हैं या फिर उनसे रिलेटेड होंगे कहीं ना कहीं, तो उसमें दोनों जगह से आपने क्या कर दिए, वही वर्ड सेम ढूंढ के दिए। इसका और कोई ज्यादा काम नहीं है, केवल अगर आपको इससे रिलेटेड वर्ड ढूंढने हैं तो बस इसमें नहीं काम होगा। नेक्स्ट है यहाँ पे लैंग्वेज वाला ग्रुप। लैंग्वेज में आपको मिलता है ट्रांसलेट वाला ऑप्शन, जैसे कि आप किसी लैंग्वेज में उसे लिख रहे थे और अब आपको उसे दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है। जैसे कि ना तो हमें प्रॉपर इंग्लिश आती है ना प्रॉपर हिंदी आती है, लेकिन अगर हमें ऐसा कुछ बनाना है, हाँ सच में नहीं आती, अगर जैसे आपको इंग्लिश से हिंदी में करना है तो आप अपनी भाषा में, जैसे आप गूगल पे लिख देते हैं, अपन ने कुछ भी उसे लिखा और अपनी भाषा से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया या फिर हिंदी में कर दिया, वो जो सेम चीज आपने वहां कर ली वो आप डायरेक्ट एक्सेल में कर सकते हैं, ताकि आपको एक्सेल से कोई दूसरा टेप चेंज ही ना करना पड़े। इसीलिए एक्सेल एक्सेल आपको ये वाली सुविधा प्रदान करता है। इसमें आप क्या करेंगे, जैसे कि आपका कोई वर्ड है, हम यहाँ से मिनिमाइज करते हैं और गूगल फॉर्म पे जाते हैं। एक लाइन है, प्रॉपर इंग्लिश में है, आपने इसे कंट्रोल सी से कॉपी किया, अब हम एक्सेल पे आकर कंट्रोल वी से इसे पेस्ट कर देंगे।
याद है। अब इसका मुझे मीनिंग समझ नहीं आ रहा है, तो मुझे क्या करना है, इसे हिंदी में ट्रांसलेट करना है। पूरी लाइन पर मैंने क्लिक किया, इसके बाद आप ट्रांसलेट पर क्लिक कर देंगे और यहाँ पे आपको फ्रॉम में वो लैंग्वेज लिखनी है जो लैंग्वेज आपने यहाँ पे यूज की है। तो ये कौन सी लैंग्वेज है, इंग्लिश है, तो फ्रॉम में हम कौन सी लैंग्वेज रहने देंगे, इंग्लिश। अगर ये और कोई सी होती, उर्दू, संस्कृत, कुछ भी, तो आप यहाँ से इसके ड्रॉप डाउन पर जाकर वो वाली लैंग्वेज इसमें सिलेक्ट कर लेना। अब टू में आपको वो लैंग्वेज सिलेक्ट करनी है जिसमें आप उसे ट्रांसलेट करना चाहते हैं। वैसे हिंदी में करना चाहती हैं, तो हम क्या करेंगे, टू पे जाकर हिंदी पे क्लिक कर देंगे। ये हमारा हिंदी में आ चुका। अगर आप चाहते हैं कि इसी की जगह पे हिंदी आ जाए, तो आप इस पर क्लिक करके डायरेक्ट इंसर्ट कर देना। आप इसके ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे तो आपको इंसर्ट और कॉपी का ऑप्शन मिलेगा। इंसर्ट से डायरेक्ट इसी के प्लेस पे आ जाएगी, और अगर इसके नीचे या फिर आसपास कहीं लिखनी है, तो आप क्या कर लें, इसे कॉपी कर लें, दूसरी लाइन पर जाकर आप इसे कंट्रोल के साथ वी से पेस्ट कर देना। तो सेम लाइन जो इंग्लिश में लिखी थी पूरी की पूरी किस में कन्वर्ट हो गई, हिंदी में। बी फॉर वैन, ठीक है, आ जाएगा। अगर जैसे ये इंग्लिश में थी, तो हमने फॉर्म में इंग्लिश रहने दिया, तो में हम यहाँ पे उर्दू कर देते, यहाँ पर आकर कंट्रोल के साथ वी से पेस्ट कर देंगे। इस तरीके से इसमें कई सारी लैंग्वेज दी हैं, मोर देन 25 हैं, तो आप देख लेना जिसमें भी आपको करना है, ठीक है। आ गया ये। नेक्स्ट है यहाँ पे कमेंट वाला ग्रुप। कमेंट वाले ग्रुप में क्या है कि अगर आप जैसे इसमें कोई कमेंट देना चाहते हैं, कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन अगर हम इसमें ऐड करना चाहते हैं, ऑथर का नाम हो गया या कोई अलग से कोई, जैसे हमने किसी वर्ड बुक से थॉट उठाया है, तो हम उस थॉट में कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं कि किस बुक से लिया गया या बुक किस सन में पब्लिश हुई थी, कोई भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन या कुछ याद रखने के लिए कुछ पॉइंट्स को नोट करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं, कमेंट्स का। कमेंट देना बहुत आसान है। आप उस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद ये न्यू कमेंट है, आप उस पर क्लिक कर देना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका कमेंट यहाँ पे ऐड हो गया। अब आप यहाँ पे जो भी कमेंट देना चाहते हैं वो आप इसमें लिख देना। जैसे कि आपने कमेंट दिया, कमेंट देने के बाद आप बाहर कहीं पे क्लिक कर देना, तो आपको कमेंट इसने एक्सेप्ट कर लिया। अब जब भी आप इस वर्ड पे क्लिक करते हैं, तो आपको पूरा, आपको जो कमेंट आपने इसमें शो कराया था वो पूरा शो करा रहा है। लेकिन बार बार मतलब दूसरी किसी सेल में जाने पे आपका कमेंट क्या हो रहा है, हाइड हो रहा है। तो अगर आपको उसे परमानेंटली यहाँ पे शो कराना है, तब आप क्या करेंगे, आप इस पे क्लिक रहने देना, शो ऑल कमेंट वाला ऑप्शन है, आप इस पे क्लिक कर देना। तो अगर आप दूसरी सेल पे भी जाते हैं, तब भी आपका जो कमेंट है हाइड नहीं हो रहा है, ये यहाँ पे बिल्कुल सेट हो चुका है एक टाइप से। जब तक आप इस पे से क्लिक नहीं हटाएंगे, दोबारा से हो जाएगा ये, ठीक है। देखिए, आपने यहाँ पे कमेंट दिया, अब आप दूसरी वाली सेल पे अगर हम इस पे जा रहे हैं, तो वो हमें दिख रहा है ना। है ना। अब जब आप उस पर क्लिक कर रहे हैं तब तो दिख रहा है, लेकिन अगर क्लिक इस पे कर रहे हैं तो वो हट रहा है ना, और आपको उसे दिखाना है ना। उसके लिए आप क्या करेंगे, ये वाला है, पहले इस पे जाना, कमेंट को दिखाना, मतलब आपको दिख रहा है। इस पे जाने के बाद ये है शो ऑल कमेंट्स। इसका मतलब क्या हुआ कि आप सारे कमेंट्स एक साथ देख सकते हैं। तब आप उस पर क्लिक कर दें। अब आप दूसरी सेल पे जाने तो नहीं हटाना, इस तरीके से आप उसे वहीं पे सेट कर सकते हैं एक टाइप से। और अगर हटाना है तो वापस क्या करेंगे, इस पर क्लिक कर देना, और हाइड वाला है, इससे क्या हो जाएंगे, छुप जाएंगे, है ना। इस पे क्लिक कर देंगे तो क्या होगा, वो हट गया। अब जैसे हमने केवल एक में दिया था, अब आप दूसरी में देते हैं। इस पर हमने क्लिक किया, न्यू कमेंट पर क्लिक करेंगे और अब यहाँ पर आप कोई कमेंट देंगे।